નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। અહીં આપણે સૌપ્રથમ જોશું તેનો અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो जवाब आवश्य हमारा देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो जवाब आवश्य सभी नदियाँ जब सागर से मिलती है तब एक होती है। नंबर 3, सभी धर्मों का सार क्या है? तो जवाब आवश्य सभी धर्मों का सार एक ही है। सभी मनुष्य मिलजुल कर रहे और उन्नत बने। ત્યાર પછી जो है प्रश्न 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रख कर वाक्य बनाए। અહીં તમને બાજુમાં કોષ્ટકમાં આપેલું છે શબ્દ પંખુડીઓ, તેમાં વાક્ય બનશે હમ ભારત દેશ કે નિવાસી હે। ત્યાર પછી નીચે બીજું આપેલું છે, તેનું વાક્ય બનશે કોયલ કી આવાજ મધુર હોતી હે। ત્યાર પછી નંબર 3 ઉપર જે પંખુડીઓ આપેલી છે તેનું વાક્ય બનશે ફૂલો की तरह हंसते रहना चाहिए। ત્યાર પછી જો પ્રશ્ન 2 गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। ઉદાહરણમાં આપેલું છે અહીં સોહન પढ़ रहा है। જોઈએ ત્યાં જब બીજા કોઈ વાક્ય। नंबर 1, રીનલ पढ़ रही है। नंबर 2, मेघा पढ़ रही है। 3, રીનल खेल रही है। नंबर 4, मेघा खेल रही है। नंबर 5, सोहन खेल रहा है। नंबर 6, हरेश खेल रहा है। नंबर 7, हरेश पढ़ रहा है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ સમજાइए। જોઈએ અહીં કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે हिंद देश की निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे उनके अनेक है। જોઈએ તેનો ભાવાર્थ। यह काव्य पंक्ति हिंद देश की निवासी काव्य में से ही ली गई है, जिसमें हमारे देश के निरालेपन का सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारा देश निराला है। यहाँ अलग अलग रंग, रूप, वेश, भाषा और धर्म के लोग रहते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। इस पंक्ति का भावार्थ है। ત્યાર પછી प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। જોઈએ તેનો જવાબ આવશે एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। ત્યાર પછી જોઈએ તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। જેમાં જોઈએ नंबर 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है? तो जवाब आवश्य हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुई है? तो जवाब आवश्य माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुई है। ત્યાર પછી नंबर 3, इस कविता में किन नदियों को उल्लेख है? तो जवाब आवश्य हिंद देश की निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो जवाब आवश्य हमारे देश में अनेक नदियां हैं,
उनके उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, इसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। तो જોઈએ नंबर 1, पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिल गई। रास्ता, यह सीधा रास्ता है। ત્યાર પછી नंबर 2, कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। नंबर 3, अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। नंबर 4, जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों ने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 6 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।